हेलो स्टूडेंट, आज हम एसएससी एमटीएस में सेट 3 करने जा रहे हैं। मैथ का ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर करके जाना। जब 27 की घात 27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 27 की घात 27 प्लस 27 को 28 से भाग देना है। भैया आप 28 से अगर 27 में भाग दोगे तो -1 बचेगा, फिर 28 से 27 में भाग दोगे तो फिर एक -1 बचेगा, क्योंकि 28 से 27 में भाग देने पे एक कम है ना ये, तो -1 -1 -2 हो गया। इसकी ट्रिक क्या होती है, तरीका क्या होता है कि जो ये 28 है उसमें से ये जो -2 आप घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 26। ध्यान रखें। अगला देखिए, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर, दर क्या है भैया, समान है, यानी ये 14 तो इसके लिए भी 14 पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है, राशि ज्ञात करना है। भाई वर्ष, अब हमें क्या है, दर गुणा समय ब्याज होता है और दर दोनों में समान है, तो वर्षों और इन दोनों में 4200 रुपये कम या अधिक के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लोग समय का अंतर कर ले रहे हैं, क्योंकि दर तो समान है, 14 है दोनों के लिए। 5 - 3 यानी 2 वर्ष का अंतर है। तो दर गुणा समय, दर कितनी है 14, समय है 2, इसकी वैल्यू कितनी दी हमें, 4200 रुपये दी हुई है। 14 तिया 42, 2 0 300 हो गया। 2 से काटो 300 को तो 150 बार कटेगा। एक की वैल्यू क्या हुई 150, तो 100 की वैल्यू निकाल लिए तो कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दर दोनों में समान है। ध्यान से देखो, समय का ही अंतर देखना पड़ेगा। 5 - 3 2, दर 14 ही रहेगी। काट दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, बाइक की कुल संख्या दी हुई है 2000 और ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है। PQRS TU VW है इसमें, और सबके परसेंटेज दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है PQRS का औसत और TU VW द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो PQRS में देख लो 21, 19, 40 और 20, 60 और 5, 65। औसत के लिए क्या करते हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दिया। फिर उन्होंने कहा TU VW द्वारा बेची गई बाइक का औसत, TU VW, इसको 12, 12 7 19 और 16, 19 और 16 ये 35 हो गया। 35 में 4 से भाग देंगे। अब नीचे LCM सेम है तो 4 का 4 आ गया, 65 में से 35 गया 30, 30/4 किया, 4 से 30 में भाग देंगे, 7.5% हमारा आ जाएगा। अब भाई बाइक की कुल संख्या 2000 थी, 2000 का 7.5% निकाल लो आप, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ जाएगा। 3 0 से 3 0 काट दो, 75 दूनी 150 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समावर्तक 3 है तो दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा, लासा बताना है। तो बच्चों, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि ये अनुपात में दिए हों और अभाज्य संख्याएं हों, मतलब ऐसी संख्या हों जिनमें कोई मल्टीपल मिल ना रहा हो, तो 6 5 3 ये सीधा सीधा है। एलसीएम जब भी निकालना हो तो इनका सीधा गुणा कर दो, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे, एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो भैया छूट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है x + y - xy/100। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 12, -15 × 12/100। अब आप काट दो, 5 तिया 15, 5 से 100 को काटेंगे, 20 बार कटेगा। ठीक है, अब 2 से काट दो, 2 × 10, 2 छक्के 12, तो ऊपर क्या बचा, 6 तिया 18, नीचे क्या बचा 10। जीरो जब ऊपर ले जाते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाता है। 27 - 1.8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 25.2%। ठीक है बच्चों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए नया पैटर्न, ये नया पैटर्न का सवाल है, इसको रट लेना। एक इसी कार्य को पूरा करने में B से 4 गुना अधिक या C से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। B अकेला कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा एक इसी कार्य को पूरा करने में B से 4 गुना, यानी B जो है वो A का 4 गुना काम करेगा,
या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है तो सी ए से 5 गुना अधिक काम करेगा। हमने मान लिया ए 1 काम करता है तो बी कितना करेगा, 4 काम, क्योंकि 4 गुना ज़्यादा काम कर रहा है। और सी कितना करेगा, 5 गुना, यानी कि 5 काम करेगा। तीनों का कुल काम कितना है, 5 4 9 और 1 10, और एक दिन में कितना कर रहा है, 4। तो 4 धाम टोटल 40 काम है। अब ये 40 काम किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी द्वारा अकेले 40 काम कितने में होगा, 40 बटे बी की क्षमता कितनी है, 4। तो 4 धाम 40, यानी बी काम को कर देगा 10 दिन के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको पता है कि आय, व्यय और बचत दिया हुआ है। उनने कहा कि भाई व्यय और बचत, व्यय है 5, बचत है 1, तो आय क्या हो जाएगी, 5 और 1 6। अब उनने कहा है कि आय में 10% की वृद्धि, आय में 10%, यानी कि 6 का 10% निकालो, 0 से 0 कटेगा, 6/10 यानी 0.6। 6 में 0.6 की वृद्धि यानी 6.6 हो जाएगा। और 20% की वृद्धि किसमें, व्यय में। व्यय कितना है, 5, 5 का 20%, 5 × 20/100, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, कितना 1, यानी कि आय व्यय कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी 6 हो गया। तो 6.6 में से 6 को घटाएंगे तो बचत मिलेगी 0.6। अब पहले बचत थी 1, अब हो गई 0.6, तो कितनी कम हो गई, 0.4। तो 0.4 कम हो गई, कितने पे, 1 पे कम हो गई, × 100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा तो हमारा आंसर 4 धाम 40% हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।